Hello students, this is question number 6. Question number 6 of the miscellaneous exercise of the chapter application of derivative. ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला आपसे? क्वेश्चन में कहा गया कि एक टैंक, ओके अभी रुक जाओ, यस, तो एक टैंक है विद रेक्टेंगुलर बेस, जिसका बेस कैसा है? जिसका बेस है रेक्टेंगुलर, एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, और साइड्स भी कैसी हैं? साइड्स भी है रेक्टेंगुलर, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, सो इट्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि बनाना है हमें। एक टैंक बनाना है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, जिसकी साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, ऊपर से ओपन है। द डेप्थ इज 2 मीटर, उसकी गहराई 2 मीटर है, यानी कि हाइट 2 मीटर है, एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, और उस टैंक का वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है। इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, अगर आपको टैंक का बेस तैयार करना है तो आपको 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट देना होगा, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। अगर आपको टैंक की साइड्स बनानी है तो आपको ₹45 पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आएगा। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? आपको टैंक बनाना है और कम से कम खर्चा हो तो कितना खर्चा आएगा, ये इसने हमसे पूछा है। चलो तो पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें वॉल्यूम ऑफ द टैंक एंड हाइट ऑफ द टैंक। वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक is given 8 मीटर क्यूब, and height is given, height of the tank, height of the tank, height बोल दो या डेप्थ बोल दो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हाइट आ गई अपने पास, लेंथ और ब्रेथ लेट कर लेते हैं। लेट एल बी द लेंथ, एल बी द लेंथ, एंड बी बी द ब्रेथ ऑफ द टैंक, बी बी द ब्रेथ ऑफ द टैंक। तो टैंक की लेंथ हमारे पास है, ब्रेड्थ हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, तो वॉल्यूम हमें गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, जो कि गिवन हमें 8 मीटर क्यूब, और इसमें h हमें पता है 2 है, तो L इंटू बी इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें चाहिए एरियाज। एरियाज किस किस का चाहिए? एक तो टैंक के बेस का एरिया चाहिए और टैंक की 4 वॉल्स का एरिया चाहिए। तो पहले मैं निकालता हूँ टैंक के बेस का एरिया, जो कि L इंटू बी ही होगा। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टैंक बनाने की कोशिश करूँ, चलो डायग्राम बनाते हैं, पहले रेक्टेंगुलर टैंक बनाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर टैंक किधर बनाऊँ किधर बनाऊँ, चलो यहीं बना देता हूँ रेक्टेंगुलर टैंक। तो देखता हूँ फिगर कोई मिलेगी इसमें क्यूबॉइड जैसी कुछ, तो यस, कुछ कुछ ऐसी ही हो गया ना क्यूबॉइड, ये तो क्योंकि क्यूब हो जाएगा, लो तो ये हो जाएगा अपने पास एक रेक्टेंगुलर टैंक। वैसे तो ये प्रॉपर क्यूबॉइड ही है, चलो वैसे ऐसा टैंक मान लो क्या, ऐसे टैंक मान लेते हैं, क्योंकि ये ठीक से बन नहीं रहा है। चलो ये मान लेते हैं टैंक। इस टैंक में हमने क्या क्या किया है? ये तो लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और ये छोटक सी जो है इसकी हाइट है, जो कि हमें 2 मीटर गिवन है। इसका वॉल्यूम हमें 8 मीटर क्यूब गिवन है। देखो मैंने मतलब ठीक से नहीं बनाया, बट जैसा भी है भाई, काम चला लेते हैं, और क्या है, काम तो चलाना है हमें हमें इसमें से, ठीक है जी। चलो तो अब अगर हमारे पास ये एक क्या बोलते हैं इसको, क्यूबोइडिकल टैंक आ चुका है, तो इसका बेस बता सकते हो? इसका बेस क्या होगा? देखो बेस ये तो होगा L इंटू बी, बेस क्या होगा इसका? L इंटू बी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस विल बी L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी होगा, और L इंटू बी हमारे पास कितना है? 4 है, तो इक्वल टू में 4 लिख सकते हैं। मतलब 4 मीटर स्क्वायर बेस का एरिया हमें पता ही है ऊपर से। और उसने बोला कि बेस को बनाने का खर्चा कितना आएगा? बेस को बनाने का खर्चा ऊपर उसने गिवन था हमें 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, अगर आपको बेस बनाना है तो, ठीक है। तो बेस बनाने के लिए खर्चा भी गिवन है, बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, चल जा चल जा चल जा, हाँ जी चलो। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, बेस को बनाने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, वो जाएगी 70 मल्टीप्लाई बाई 4,
तो ये आएगी 280 रुपीज़, 280 रुपीज़। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि इसमें टॉप तो है नहीं, बेस और 4 वॉल्स हैं। 4 वॉल्स के एरिया आप जानते हैं 2h, h तो इसमें 2 मीटर गिवन है, एंड l प्लस बी, l प्लस बी, तो दिस विल बिकम 4l प्लस बी, 4 क्या हो रहा है, 4l प्लस बी। ठीक है, ये आ गया 4 वॉल्स का एरिया। अगर 4 वॉल्स का एरिया आ चुका है तो हम 4 वॉल्स की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वॉल्स, तो उसने बोला था कि 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 4l प्लस बी, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वॉल्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर ही, इज इक्वल टू, चल रहा यार ठीक से, इक्वल टू में जाएगा 180 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो ये आ गई है कॉस्ट 4 वॉल्स की, और ऊपर आ गई है कॉस्ट किसकी, बेस की कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक, टैंक बनाने की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 280, 280 क्या था, बेस बनाने का खर्चा, प्लस 180 इंटू एल प्लस बी, ये आ चुका है हमारा 4 वॉल्स का। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल खर्चा आ चुका है। अब इस खर्चे को हमें मिनिमम शो करना है। कैसा शो करना है, मिनिमम। सीधी सी बात है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको मान लेता हूँ, ये कॉस्ट है ना हमारी, तो कॉस्ट मान लेते हैं इसको सी इज इक्वल टू 280 प्लस 180 इंटू एल प्लस बी। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक तो लेंथ और एक ब्रेड्थ। इन दोनों में से एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए हमने ऊपर एक इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4/L, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 4/L। ठीक है, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है एक ही वेरिएबल में जो कि L है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे d/dl, यहाँ पर जाएगा c इक्वल्स टू द डिफरेंशियल ऑफ 280 इज 0, this 180 will be like it, the differential of L is 1 और 1/L का डिफरेंशियल -4/L स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशिएटेड टर्म है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पुट d/dl डिफरेंशियल ऑफ कॉस्ट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 180 1 माइनस 4/L स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी 2। L की कितनी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि लेंथ कितनी है, 2 मीटर है लेंथ भी। अगर लेंथ 2 मीटर है, हाइट भी 2 मीटर है, तो सीधी सी बात है ब्रेड्थ भी 2 मीटर आएगी। हालांकि इसने डायमेंशंस पूछी नहीं है, अगर डायमेंशन भी पूछे तो हम बता सकते हैं। हाइट उसने दे ही रखी है 2 मीटर की है, लेंथ हमने निकाल ली कि 2 मीटर है, तो ब्रेड्थ भी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। लेकिन इसने हमसे ये नहीं पूछा, इसने हमसे पूछी है लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी कि कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अगर हमें कम से कम खर्चा करना है, इसको मिनिमम शो करना है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एल, करते हैं इसको डबल डेरिवेटिव। तो दिस विल बिकम d2/dl स्क्वायर ऑफ द कॉस्ट इज इक्वल टू 180, तो एज इट इज रहेगा, 1 का डिफरेंशियल 0 और 1/L स्क्वायर का डिफरेंशियल -2/L क्यूब, तो दिस विल बिकम 8/L क्यूब। पॉजिटिव आ रहा है, तो सिंस d2/dl स्क्वायर ऑफ c इज पॉजिटिव, सो द कॉस्ट ऑफ द टैंक विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द टैंक इज मिनिमम, ये तो हमने शो कर दिया है कि मिनिमम आएगी टैंक की कॉस्ट। तो वो कॉस्ट होगी कितनी, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास L की वैल्यू आ चुकी है, L की वैल्यूज पुट कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। यही तो है कॉस्ट, यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 280 प्लस 180 L प्लस 4/L, तो 280 प्लस 180 L प्लस 4/L, L की वैल्यू तो 2 निकाली हमने, तो 2 प्लस 4/2, 2 से काटेंगे 2 टाइम्स,
2 + 2 इज़ 4, 4 की मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो 18 4 ज़ार 72, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 रुपीज़। सो द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द टैंक इज़ 1000 रुपीज़। ओके।